एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे मैं बैंक हूँ। ओके, मैं बैंक हूँ, मेरे पास टोटल 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट है, लोगों ने डिपॉजिट कर रखे हैं। ओके, अब मेरे पास श्याम आया, उसने कहा कि मुझे लोन चाहिए घर खरीदने के लिए। ठीक है, मैंने उसे 90 लाख का लोन दे दिया। ओके, अब तुम ये बताओ कि मेरे पास कितना पैसा बचेगा? 10 लाख। 1 करोड़ में से 90 लाख दे दिए मैंने, तो 10 लाख बचा। गलत, बिल्कुल गलत। मेरे पास अब 1.9 CR हो गया है, 1 करोड़ 90 लाख रुपया हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आज के बैंक्स काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि मैंने 90 लाख ही क्यों दिया, 10 लाख का क्या हुआ, उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसा घटने के बजाय पैसा और बढ़ गया। देखो, 10% पैसा जो मैंने रखा उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इसको बोलते हैं कि मतलब 10% अमाउंट मेरे को रखना पड़ेगा। ओके, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर अचानक से लोग अपना पैसा विड्रॉ करने आ रहे हैं तो वो देना पड़ेगा। ऑलराइट, इसका पीछे का हिस्ट्री है, ऐसा क्यों है, गोल्ड से रिलेटेड है। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास 1.9 CR कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया क्योंकि जब मैंने लोन सेंक्शन किया था श्याम को, वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया था ना, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया था। उसमें श्याम ने मुझसे प्रॉमिस किया था बैंक से कि वो मुझे इतने पैसे लौटा देगा। ऑलराइट, तो लौटा देगा तो अब मैं ये कंसिडर कर लूँगा, बैंक ये कंसिडर कर लेगा कि वो पैसा मेरे पास है। ओके, प्रॉमिस की बेसिस पे चल रहा है, मैं ये कंसिडर करके बैठ जाऊंगा कि वो पैसा मेरे पास है, जबकि नहीं है। तो अब तुम ज़रा सोचो और कमेंट में बताओ कि अभी तक जो तुमने सुना ये सही है या गलत है, ये एथिकल है या अनएथिकल है। पैसा नहीं है पर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास पैसा है, फंडामेंटली तो मुझे तो फ्रॉड लगता है। ठीक है, बाकी तुम्हें कैसा लगता है बताओ। उसके बाद हम चलते हैं कि 10% पैसा क्यों रखा था फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या था कि गोल्ड स्मिथ्स या फिर मर्चेंट्स कह लो, जो रिच मर्चेंट्स हैं, उन्होंने इनिशियली ये सब स्टार्ट किया। कैसे कि पहले के टाइम में गोल्ड कॉइन्स चलते थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, गोल्ड चलता था, गोल्ड से ट्रेड होता था, तो वो सिक्योर नहीं था अपने घर में रखना। तो लोग क्या करते थे, अक्सर वो गोल्ड जाके गोल्ड स्मिथ्स या फिर बड़े मर्चेंट्स उनको जाके दे देते थे कि तुम सिक्योर करके रखो। ठीक है, हमारे पास ये सिक्योर नहीं है, मुझे डर है कि चोरी हो सकता है। तो गोल्ड स्मिथ क्या करता था कि रसीद काट के दे देता था, रिसीट देता था, पर्ची देता था कि ये ले भाई, तेरा 10 लाख का सोना है, ठीक है, ये पर्ची रख, जब भी तू आएगा मैं तेरे को ये सोना उस टाइम पे दे दूंगा। ओके, फिर से यही वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब टोटल 10 लोग आए 1 करोड़ का सोना लेके गोल्ड स्मिथ के पास कि तुम रख लो, हमें जब ज़रूरत होगी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें चोरी का डर है। तो उसने पर्चियाँ काट के दे दी, रसीद दे दी। ऑलराइट, अब क्या होगा कि धीरे धीरे, क्योंकि सोना लेके आना फिर वापस उसको ट्रांसफ़र करना दूसरी जगह पे, ट्रेड जब हो रहा है, वो सिक्योर नहीं है। ओके, चोरी हो सकता है, डकैती हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में वो रिसीट एक्सचेंज करना चालू कर दिया। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मॉडर्न डे एग्जांपल। जैसे हमारे पास बैंक के चेक्स होते हैं ना, मान लो मुझे किसी को पैसे देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं, मैं चेक साइन करके उसको दे दूंगा कि ये ले, मेरे बैंक से निकाल लियो तुम। ओके, मैं अपना चेक दे दूंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चेक वो खुद ही यूज़ कर ले, अगर वो चाहे तो किसी और को भी दे सकता है। ठीक है, 1 लाख का चेक है तो 1 लाख का कुछ अमाउंट सामान खरीद के वो दूसरे को भी दे सकता है। सिमिलरली ऐसे ही पहले ये वाली चीज़ भी काम कर रही थी गोल्ड वाले केस में। तो उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड स्मिथ जो था ना, वो चालाक था। उसने क्या किया, उसके पास 1 करोड़ का सोना अवेलेबल है। अब जो नया आदमी उसके पास आ रहा है, लोन लेने, पैसे लेने आ रहा है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, कहता है कि भाई तू सोना मत ले, मैं तेरे को रसीद काट के दे देता हूँ फिर से 10 लाख का। ओके, ये चलता है, बाहर चलता है, आपस में लोग एक्सचेंज करते हैं, वैलिड है। ओके, तू ये ले ले, बदले में मुझे
10% इंटरेस्ट दे दियो, 10 लाख दिए हैं तो मेरे को तू 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जोड़ के दे दियो 1 साल बाद। ओके, अब क्या होगा कि वो गोल्डस्मिथ बहुत ही चालू है, धीरे धीरे वो टोटल 10 करोड़ के रिसीट्स मार्केट में सर्कुलेट कर देगा, पर उसके पास गोल्ड कितना है, ओनली 1 करोड़ का है। ओके, 1 करोड़ का रसीद तो पहले उसने दे दिया था और बाकी 9 करोड़ उसने एज अ लोन दिया जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो 10 करोड़ का टोटल रिसीट्स मार्केट में सर्कुलेट हो रही है और उसका 10% अमाउंट जो 1 करोड़ है उसका गोल्ड उसके पास स्टोर्ड है एक्चुअल में। ओके, तो यही है फ्रैक्शनल रिजर्व, क्योंकि उसने नोटिस किया था पैटर्न कि सब लोग गोल्ड लेने वापस नहीं आ रहे हैं, ओनली 10% लोग हैं, 10% 20% लोग हैं, जो भी परसेंटेज यहाँ पे ले लो, कि उतने ही लोग हैं जो एक्चुअल में अपना गोल्ड एक्सचेंज करने रिटर्न में लेने आते हैं। ठीक है, यहाँ से ये फ्रैक्शनल रिजर्व डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ये है कि उसने यहाँ फ्रॉड कर दिया है, ठीक है, अनएथिकल चीज़ कर दी है कि उसके पास गोल्ड नहीं है, फिर भी उसने सेम टाइप ऑफ रिसीट लोन लेने वाले आदमी को भी दे दिया है। ओके, अब होगा ये कि 9 करोड़ का लोन लिया है, 90 लाख इंटरेस्ट मिलेगा, तो जब वो लोग पैसा वापस करेंगे उस गोल्ड स्मिथ को, तो मार्केट में पैसे की जो सर्कुलेशन है वो कम होती जाएगी। ओके, क्योंकि मार्केट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो किसी को अर्न करने के लिए, वो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए किसी को लूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसीलिए एट एनी गिवन पॉइंट उतना पैसा होता ही नहीं है कि सब लोग अपना इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल लौटा सके, इंटरेस्ट फ्री हो सके। ओके, यहाँ पे मनी की स्कार्सिटी बनी हुई है, कभी भी उतना पैसा है ही नहीं कि सब लोग इंटरेस्ट फ्री हो जाएं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चुका सके। ओके, तो इस तरीके से काम करता है बैंक और ऐसे बनता है पैसा।